हाँ बच्चों, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.6 संख्या पद्धति की और नई कोर्स के अनुसार प्रश्नावली है 1.5 और उसका पहला प्रश्न है निम्न को हल कीजिए, सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है और कैसे हल करना, देखिए इधर 64 की पावर 1/2। पहला प्रश्न है इसका, पहले का पहला प्रश्न है 64 की घात 1/2 और इस 64 की पावर 1/2 जो है इसको अपन लिखने का तरीका है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 64 का क्या करना है, अपने को छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका आपको आता है, 6वीं 7वीं 8वीं में हमने पढ़ा था। इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा तो आपने ये पढ़ रखा है कि 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो 3 बार, 4 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा। ये आपको बात 8वीं तक आपने पढ़ी थी। अब इसके बाद देखिए आगे अपन क्या कर रहे हैं, 2 का भाग और लगाया 32 में, क्योंकि इसके भी पीछे 2 है इकाई के अंक में, तो 2 का भाग 32 में कितनी बार जा रहा है, 16 बार जा रहा है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। वेरी गुड, होशियार हो तुम। अब 2 का भाग 8 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आपको भाग लगाना है और लास्ट में भाग लगेगा 2 का भाग 2 में 1 बार। इस 64 के छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड जो फैक्टर है वो टुकड़े हो गए, तो इस टुकड़े को अगर अपन इस तरह से लिखते हैं तो ये कितनी बार बन जाएगा, 6 बार। यहाँ से गिन के बताओ कितनी बार बना, 6। 1 2 3 4 5 6। तो पता चला 2 की घात 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे हम। इस 64 को कितनी बार लिखेंगे हम, 2 की घात 6। 2 की घात 6। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 की पावर 6। इस 64 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 की घात 6। अब देखिए इसके बाद ऊपर क्या है, 1/2 और ये 1/2 है तो ये 2 के से 6, 2 के पावर में 6 आते हैं। इसको अपन ऐसे काट सकते हैं, बटे में इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, ये मल्टीप्लाई में होता है तो 2 की पावर से कट जाएगा 3 बार, 2 की पावर से कट जाएगा ये 3 बार, 3 बार। 3 का पावर बोलेंगे एक बार तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। अभी 2 की पावर 3 है तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार हो गया ये, 1 2 3। जैसे ये 6 बार था, 1 2 3 4 5 6 तो हमने 6 लिखा। अभी यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसको कितना लिख देंगे, 3 बार। और इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये अपने हो गए आंसर। नई बात, तो ये हो गया इसका पहले का पहला प्रश्न और इसका ये हो गया आंसर। समझ में आई बात? एक बार वापस देखो इसको। और इसी प्रकार इसके पहले का दूसरा प्रश्न जो लिखा हुआ है उसके अंदर 32 और इसकी पावर है 1/5, 1/5। 32 की पावर हो गई 1/5। अब इसी तरह से इसका भी वापस हम इसके लगा सकते हैं ब्रैकेट और 32 का हम क्या करने वाले हैं, उसी तरह से टुकड़े करने वाले हैं। तो आप कर सकते हो, अभी अभी हमने किया था, है आप सब होशियार हैं, कर सकते हैं इसको। अभी किया था हमने, 64 का किया था, अब इसकी जगह 32 का करना है। और 32 का करने में कितनी बार आ रहा है, जो हिसाब देखो लगाओ, 5 बार। सॉरी 5 ये हो गया 32 और 32 का ये 2 अगर हम देखेंगे तो 2 कितनी बार हो गया, काउंट करके देखिए आप, ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 हो गए बराबर। और ये हो गया 32 का फैक्टर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 या 2 की घात 5 और इधर क्या है, 1/5। अब मैंने पहले बता दिया था इसके ऊपर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इसको सीधा मल्टीप्लाई होता है तो ये 5 से 5 कट गया। तो अब बचा क्या इधर, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, इस पे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर कितना आ गया, 2। ये अपना इसका पहले का दूसरा का आंसर हो चुका है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से इसका तीसरा प्रश्न है
हाँ, याद कीजिए इसी पे 1/6 का पहले का तीसरा प्रश्न है 125 की पावर 1/3 125 की घात 1/3 इसको अपन लगा सकते हैं ऐसे ब्रैकेट। प्रश्न में ब्रैकेट लगा हुआ नहीं तो अपन ने प्रश्न में ब्रैकेट लगा दिया। अब अपने को इसको बहुत आसान तरीके से जैसे अभी अपन ने किया था वैसे आपको करना है। इसके वापस फैक्टर करने अभाज्य गुणनखंड भी बोल सकते हैं, टुकड़े भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में। पीछे 5 है, इसका मतलब 5 का इसमें भाग लगाओ। 5 का भाग इसमें जाएगा 25 बार। 125 में 5 का भाग लगाओगे तो 25। हाँ भाई, तो मैं कह रहा था 5 का भाग 125 में लगाने पर 5 का भाग 125 में आया 25 बार। इस तरह से आप भाग लगा के देख सकते हैं। फिर वापस पीछे 5 लिखा हुआ है तो 5 का भाग 125 में गया 25 बार। फिर वापस इकाई का 5 है तो 5 का भाग 25 में कितनी बार गया? 5 बार। अब इसमें किसका भाग जाएगा? वापस 5 के भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब क्या होगा? 125 के कैसे हो गए टुकड़े? इसके फैक्टर बताइए। तो 125 के ये अभाज्य गुणनखंड के टुकड़े हो गए। कितनी बार हो गए? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार हो गए? 3 बार। 1 2 3 1 2 3 और ये हो गए 5 की घात 3। और ये जो 5 की घात 3 है आपको इसकी जगह लिखना है। 125 की जगह आपको लिखना है 5 की घात 3। इस ब्रैकेट के यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 5 की घात 3 और ऊपर इसके है 1/3। आपको बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं। 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया? 5 की घात 1 और 5 की घात 1 कितना होता है? 5 ही होता है। ये आपके पहले के तीनों प्रश्न के हल हो गया। चलिए भाई, 1.6 के और नई किताबों में जो कोर्स बदलने के बाद आया उसमें 1.5 प्रश्नावली का दूसरे का ये 4 सवाल आपके सम्मुख लिखे हुए हैं। बहुत सिंपल है, सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। इधर देखिए ध्यान से, जैसा इसके पहले के जो सवाल किए थे उसी तरीके से इसको भी सोल्व करना है। ये है 9। अब शुरुआत कर रहे हैं हम दूसरे का पहला प्रश्न है और ये प्रश्न हम आपके सामने लिखे हुए हैं। इसका अपने को समाधान करना है। पहले का सभी सवाल कर चुके हैं। दूसरे प्रश्न के ये है आपके 9। इसी तरह से 9 के आपके टुकड़े पहले में किया वैसे करना है। किसके बारे में आएंगे? 9 3 के बारे में आएंगे। 3 के बारे में आएंगे। कितनी बार आएंगे 3 के बारे में? 3 बार आएंगे। फिर वापस 1 बार। तो 9 के टुकड़े कितने हो गए? 9 के फैक्टर हो गए आपके 3 इंटू 3 अर्थात 3 का स्क्वायर। और ये 3 का स्क्वायर बोलते हैं। इस 9 की जगह लिख देंगे अपन 3 का स्क्वायर या 3 की घात 2। और इधर क्या है? 3/2। अब देखिए यहाँ पर ये भी 2 आए और ये भी 2 से 2 कट गए। अब क्या बचा इसमें? 3 तो यहाँ से बचा और ये इसकी घात बची 3 और 3 की घात 3 है। इसका मतलब इसको कितनी बार लिखेंगे? 3 का क्यूब होता है 3 3 9 9 3 27। ये आंसर आएंगे इसके 27। कर सकते हैं हम इसको? हाँ सर। इसी प्रकार से अब देखिए इसका सेकंड वाला कर सकते हो आप। 32 वाला टुकड़ा हमने अभी किया था इससे पहले वाले सवाल में। तो 32 का टुकड़ा क्या आएगा? 32 का टुकड़ा आएगा अभी इससे पहले वाले सवाल में हमने जस्ट किया था। अभी कितनी बार किया था मैं फटाफट से कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा को एक बार समझ में आ जाए। कितनी बार लिखा हमने ये और कितनी बार आया था? अभी पहले प्रश्न में हमने किया था इसको। कितनी बार टुकड़े हुए? 1 2 3 4 5 और ये हो गया 2 की घात 5। इस 32 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और इसके ऊपर क्या है? 2 की 5। ये 5 से 5 गए। इसके ऊपर क्या है? 2 की घात 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ जाएगी बात आपको। और ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना। ठीक इसी प्रकार से ये 16 के टुकड़े। चलिए अब आपको टुकड़े करने हैं 16 के। तो 16 के टुकड़े अभी भी हमने करके ये 16 के टुकड़े हैं। तो 16 के टुकड़े हो जाएंगे 1 2 3 4 बार। कितनी बार हो जाएंगे 16 के टुकड़े? 16 के टुकड़े हो जाएंगे आपके 4 बार। तो ये कैसे हो जाएगा? देखिए इधर इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। 2 की घात हो जाएंगे ये 4 और ये 3/4। 4 से 4 ये कट गए। अब 4 से 4 कट गए तो क्या बचा?
तो ये यहाँ से बचा और ऊपर क्या बचा? 3 3। इसको कितनी बार लिख सकेंगे हम? 3 बार। 3 बार लिखेंगे। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8। इसको हम इसे अगर सही तरीके से अगर करते दिया था, बाकी डायरेक्ट अगर याद है तो आप 8 डायरेक्ट लिख सकते हो। ये किसी प्रकार से आपके अब इस पे करना है 125 के। 125 के लिए आपको क्या करना है? 125 के लिए आपको टुकड़े करने हैं। पहले प्रश्न में हम कर चुके हैं। इसको 5 का भाग लगाएंगे, 25 में 5 का भाग फिर लगाएंगे। 25 बार आया, फिर उसके बाद में 5 आया, और 5 के बाद कितनी बार आया? 1 बार। 25 के क्या टुकड़े हो चुके हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने हो गए? ये 5 की घात 3। 5 की घात 3। अब इसमें क्या होगा? -1/3। तो ये -1/, यहाँ पे माइनस लग रहा है, ध्यान रखना। इसमें इस तक अब तक के जितने भी सवाल थे इसमें कहीं पे माइनस नहीं आया, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या आया? माइनस आया। तो 3 से 3 तो हम काट देंगे। अब बचा यहाँ पे माइनस का 1। अब माइनस का 1 है तो हम इसको क्या 1 नहीं लिख सकते हैं, केवल 5 नहीं लिख सकते हैं। अब माइनस वाले के लिए फॉर्मूला है जो हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था कि ये एक माइनस का फॉर्मूला है, जिसको अगर इस तरह से बटे में लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का नीचे आएगा तो प्लस हो जाता है। तो इसी तरह से इसको भी हम लिखेंगे 5 की पावर -1 है तो इसको ऐसे लिख के इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और 5 की पावर 1 है तो ये आएगा 1/5। बात समझ में आई? कुछ इस वाले फॉर्मूले का उपयोग आपको करना है इसके अंदर। इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न के आपके सभी सवाल कंप्लीट होते हैं, और आपके ये प्रश्नावली का दूसरे का सभी सवाल कंप्लीट है।